पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि हम एटमी कुव्वत हैं और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर पुरअमन तरीके से मामलात को हल करना चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी मत समझा जाए, और अगर किसी ने हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश की तो कौम को भी मायूस नहीं करेंगे और भरपूर जवाब देंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हमारे खित्ते में क्या हालात रहे हैं। हमें प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क और फौज है जिसने इस दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया और खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमने न सिर्फ अपने मुल्क में अमन कायम किया बल्कि खित्ते में इसके खात्मे के लिए भरपूर ताउन किया और अपना किरदार अदा किया, और अब ये खित्ता मुस्बत सिमत में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। हमने खत लिखा, उनकी तरफ से हाँ हुई फिर ना, इल्जाम लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट अपनी जगह, और फिर अब भारतीय आर्मी चीफ का बयान। इस सब पर आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपसे मैं बात करूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में सर ये बातचीत हो रही है। हमें ये समझने की जरूरत है कि पिछले 2 दहाइयों में हमारे रीजन में क्या हालात रहे हैं। हमने एक दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया प्रॉक्सीज के थ्रू, और पाकिस्तान की फौज वो वाहिद मुल्क और वाहिद अफवाज हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया और रीजन में जो एक दहशतगर्दी की थ्रेट थी उसको खत्म किया। ना सिर्फ अपने मुल्क में अमन कायम किया बल्कि अपने मुल्क से बाहर जो रीजन की पीस एफर्ट थी उसको सपोर्ट किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो अब हमारा रीजन जो है वो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है पीस की तरफ। सेकंड आप इसमें लेके आ जाएं कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ दुनिया गई और उसको अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। रीअलाइनमेंट हो रही है, हमारे अपने ताल्लुकात बहुत सारे मुल्कों से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और दुनिया में हर किस्म का जो मतलब हर मुल्क है उससे हमारी बातचीत हो रही है। तो एक जो परसेप्शन थी कि पाकिस्तान जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो अभी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। फ्रॉम नेगेटिव रेलेवेंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव रेलेवेंस, जहां तमाम वर्ल्ड पावर्स और जो जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात होते हैं तो वो हमारे रेलेवेंस पॉजिटिव की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर में सियासी तहरीक का सामना है जिसे वो दबा नहीं पा रहे, जबकि भारतीय हुकूमत पर अपोजिशन की जानिब से करप्शन के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने और रुख मोड़ने के लिए भारत ने आज ये माहौल पैदा करने की कोशिश की है और ऐसा मौक़िफ़ अपनाया है जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान दुश्मनी आए। अब चूंकि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हमने अमन कायम किया है और हमें मालूम है कि अमन की कीमत क्या है, इसलिए हम अमन पसंदी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की जिसे उन्होंने कबूल तो कर लिया, मगर उसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान की लाश की बेहुरमती का इल्ज़ाम आयद कर दिया, जिसकी हमने तरदीद भी की है क्योंकि हम एक प्रोफेशनल फौज हैं और किसी भी फौजी की बेहुरमती नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया में देखें तो उनको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत एक रिवाइव्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल का सामना है। जो वो ये कहते थे कि अस्करियत संधि है ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसको वो दबा नहीं पा रहे। उसके अलावा आप देखें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको करप्शन के चार्जेस पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से उनको लिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों से रुख मोड़ने के लिए इन्होंने आज के एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान का नैरेटिव आए, पाकिस्तान दुश्मनी का नैरेटिव आए। अब पाकिस्तान ने चूंकि पिछली 2 दहाइयों में एक अमन कायम किया है और हमें पता है कि अमन की कीमत क्या है और हम उस अमन पसंदी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो नए वज़ीर आज़म है उन्होंने भी एक पीस ऑफर की इंडिया को, जिसको उन्होंने कबूल भी किया, लेकिन फिर उसको कबूल करने के बाद उन्होंने जो BSF सोल्जर की म्यूटिलेशन का इल्जाम लगाया जिसको हमने रिजेक्ट भी किया। वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी, हम किसी भी सोल्जर की बेरुमती नहीं कर सकते, ख्वाह वो दुश्मन मुल्क का हो ख्वाह कोई भी हो, तो उसको बहाना बनाया। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो अमन की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जंग उस वक्त होती है जब आप जंग के लिए तैयार ना हों। हम एटमी कुव्वत हैं और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर कौम, हमसायों और खित्ते के मफाद के लिए अमन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। भारत और उनके आर्मी चीफ को ये समझना चाहिए कि हमें अमन खराब नहीं करना, क्योंकि अमन रहेगा तो सब तरक्की करेंगे। हमें अमन की तरफ चलना है, मगर किसी की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जो लेटली आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी तो मेरे ख्याल में ये अगेन इट्स इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। हम एक ऐसा मुल्क है जो कि अमन की तरफ जाना चाहते हैं,
not from position of weakness but from position of strength. जंग उस वक्त होती है जब आप जंग के लिए तैयार ना हो। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन। पहले भी इस पे बात हुई थी कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन का रास्ता इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द नेबर्स एंड द रीजन, हम अमन के रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया को और इंडिया के आर्मी चीफ को इस बात को समझना चाहिए कि अमन को खराब नहीं करना, हमने इस अमन को आगे लेके जाना है। ये अमन रहेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, रीजन भी तरक्की करेगा। तो इस सूरत हाल को जो ये एस्केलेट कर रहे हैं, आई थिंक इट विल बी एन इररिस्पॉन्सिबल वे। हमें अमन की तरफ चलना चाहिए, लेकिन किसी की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने डाक टिकट भी जारी किया, लेकिन इसे बहाना बनाकर ये कहना कि अमन खराब हुआ है गलत है। मकबूजा कश्मीर में एक सियासी और खुद मुख्तार तहरीक है और कश्मीरियों की तीसरी नस्ल कुर्बानियां दे रही है। जहां तक BSF के फौजी की बात है तो पहले भी उन्होंने इस तरह का इल्जाम आयद किया था। ताहम हम एक प्रोफेशनल आर्मी हैं और किसी भी फौज की बेहुरमती नहीं कर सकते, ख्वाह वो किसी भी मुल्क का क्यों ना हो। भारत मुज़ाकरात की मेज पर आए, क्योंकि मुज़ाकरात से जब भी कोई भागा है तो वो भारत भागा है। हुकूमत पाकिस्तान की आज भी मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। भारत और फौज को समझना चाहिए कि पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वो ये देखें कि हमने किस कीमत पर अमन बहाल किया है और हम किसी सूरत इस अमन को खराब नहीं होने देंगे। जहाँ तक पोस्टल टिकट्स का ताल्लुक है, देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की यूएन ने एक रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट के शाया होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस दौर में ये टिकटें भी जारी हुई। तो इसको ये बहाना बनाना कि जी कि इसकी वजह से कोई अमन खराब हो गया है या इसकी वजह से पाकिस्तान ने कुछ स्टांस चेंज किया है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, यूएन की रेजोल्यूशन उसके ऊपर है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। बुरहान वानी ऑनवर्ड ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हैज गॉन इनटू द डीएनएज ऑफ कश्मीरी, थर्ड जनरेशन है कुर्बानी दे रही है। तो उससे तो कोई आंखें नहीं बंद कर सकते और उसको ये सप्रेस नहीं कर सके। तो बजाय इसके कि टिकट्स का बहाना बना के कहें जी कि टिकट्स की वजह से कुछ हो रहा है, तो वो ऐसी बात नहीं है। जहां तक BSF सोल्जर की बात है, इन्होंने पहले भी एक दफा ऐसी कोई बात हुई तो हमारे पे इल्जाम लगाया कि हमने म्यूटिलेट किया बॉडी। हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। ये डायलॉग की टेबल पे आए, हमारी तरफ से पहले भी ऑफर है। ये जब भी हुआ है इंडिया डायलॉग के टेबल से भागा है, पाकिस्तान नहीं भागा। हुकूमत पाकिस्तान की आज भी ऑफर है कि आप आए, टेबल पे बैठ के बात करें। यूएन में एक मौका मिला था, जिन्होंने 24 आवर्स में उसको कैंसिल कर दिया। तो इंडियंस एंड द इंडियन आर्मी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ 207 million people and we are a nuclear power. We speak from the position of strength. हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हालात को देखें कि रीजन किस दौर से गुजर रहा है, किस कॉज पे हमने रीजन में अमन कायम किया है। हम उस अमन को खराब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक कामयाब ऑपरेशन किया हमने मुश्किल इलाकों में किया और ये वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कामयाब हुई। अमेरिका का जो हाल अफगानिस्तान में है वो सबके सामने है। 29 तारीख सितंबर की थी 2016 जब एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया, तो भारतीय आर्मी अपने उस दावे मौजूदा हालात को कैश करने के लिए उन्हीं तारीखों के आगे पीछे भारतीय आर्मी चीफ ने एक प्लांटेड बयान दिया। और साथ ही अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो हम कितने वेल इक्विप्ड और हम कितने ऑपरेशनल हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन आर्मी। जी, इसमें मैं ये बताऊं कि 29 अप्रैल लास्ट ईयर उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया, जिसका सबूत ये अपनी पार्लियामेंट में नहीं दे सके। अगर इनके पास सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत था तो अपनी पार्लियामेंट में जवाब दें। इनको तो खुद अपने मुल्क वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो एक झूठ को कैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो झूठ को आप जितना मर्जी सच बनाने की पेशकश करें, वो झूठ झूठ ही रहेगा। जहां तक किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर की बात है दोबारा, तो पहले भी इन्होंने झूठ ही किया, तो झूठ का तो जवाब नहीं होता ना। जो चीज हुई नहीं उसका क्या जवाब दें? पाकिस्तान हर वक्त तैयार है किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए, ख्वाह LOC पे फायरिंग हो या किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर हो। लेकिन ये चीज करने से पहले इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इसका रिस्पांस क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स हमारे आपस के बायलैटरल जो पीस है उस पर क्या हो सकते हैं और रीजन के ऊपर क्या हो सकते हैं। दिस दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो रास्ता है वो पीसफुल रहने का है, वो डायलॉग का है। लेकिन
हमारी ये ऑफर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं है। ठीक है जनरल साहब, साथ साथ ये भी कहिएगा कि अभी हालिया दिनों में आर्मी चीफ जो है वो चाइना गए, चाइनीज इन्विटेशन पे, प्रेसिडेंट की तरफ से इन्विटेशन था, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो सऊदीया और अमारात से होकर आ रहे हैं। दोस्त मुल्कों के साथ हम खासतौर पर ताल्लुकात मजीद गहरे कर रहे हैं। CPEC को लेकर हमने सऊदीया को भी इन्वॉल्व कर लिया है थर्ड इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अभी हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे उनकी राय थी कि हमें दोस्तों के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एंगेज करना है। तो इस सिलसिले में ब्रीफिंग और लाइन ऑफ एक्शन हमारा तरतीब दिया गया है कि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करना है इसमें। जी, इसमें देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया की जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रही है। एक जमाने में सिर्फ जियो पॉलिटिक्स थी, फिर जियो इकोनॉमी आई, अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी का दौर है जिसमें आपको सबके साथ एंगेज रहना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त उस पोजीशन में है कि जहां हम पूरी दुनिया के साथ पॉजिटिवली रेलिवेंट हैं, और हम इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान भी और हम अपने इनपुट के हिसाब से उनके साथ जो चल रहे हैं, तो एंगेजमेंट की पॉलिसी है और सबके साथ मिलकर चलना है और दुनिया को अमन की तरफ लेके जाना है। अगर तो जंग इलाज होता तरक्की का तो हर बंदा जंग करके तरक्की कर लेता, लेकिन जंग की तैयारी पूरी रख के वी आर नाउ पॉजिटिवली रेलिवेंट टू द वर्ल्ड, वी हैव वर्क फॉर द पीस एट अ वेरी हैवी कॉस्ट, और हम इस पीस को इंशाल्लाह खराब नहीं होने देंगे। और अगर कोई ऐसा वक्त आया जिसपे किसी ने हमारा सब्र का इम्तहान या हमारी रिस्पांस का इम्तहान लेना चाहा, तो हम कौम को भी मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह उसका भरपूर रिस्पांस देंगे। बट हैविंग सेड दैट, हमारा जो स्टांस है वो अमन का है, और इनको भी समझना चाहिए कि अपनी दाखिली जो प्रेशर हैं, जो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमारे कंधे पे रख के हल करने की कोशिश ना करें। इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द रीजनल पीस। ठीक है जनरल साहब, साथ साथ इसमें ये भी कहिएगा कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसकी अगर हम बात करें तो कुछ आवाजें, जैसे कि आपने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कुछ ट्विटर अकाउंट्स का हवाला दिया, कुछ ऐसी मूवमेंट्स पाकिस्तान में शुरू करवाई गई और उसके साथ साथ दो के उसकी बैकिंग से मुतालिक भी आप ब्रीफ कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जहां हमें एक तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, वहां हमारी इन सारी चीजों पर भी मजीद मजबूत ग्रिप होगी ताकि हमारे यहाँ जो लेफ्टिस्ट एक तबका मौजूद है उसको भी हम देखते रहें। इस मैंने पहले भी बातचीत की, और अब चूंकि मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहा था, इन फ्यू डेज आई विल डू सम प्रेस टॉक, तो उसमें डिटेल बेस पे बातचीत होगी। आज का मैसेज आपके थ्रू सिर्फ यही है कि वी नीड टू मेंटेन पीस बायलैटरली आल्सो इन द रीजन आल्सो, और किसी भी किस्म के डोमेस्टिक प्रेशर के अंदर आके इंडिया कोई ऐसी हरकत नहीं करे कि जिसका नुकसान खुद इंडिया को भी हो, रीजन को भी हो। दे शुड प्ले सेंसिबली एंड दे शुड नॉट गेट इनटू द वार मॉन्गरिंग।